किसी के ऊपर डालने के बजाय ये अच्छा है कि मैं सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करूं और परमेश्वर से अगुवाई को मांगूं और अपने डिसीजंस के ऊपर परमेश्वर की अगुवाई को लूं, ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं। ताकि उन 12 चेलों में से एक व्यक्ति शैतान था, यहूदा इस्करियोती, लेकिन वो भी परमेश्वर की इच्छा के नीचे ही था कि उसका चेला ही उसे पकड़वाएगा, उसका प्रेम करने वाला, उसको चुंबन देने वाला, किस करने वाला चेला ही उसे पकड़वाएगा। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं। कि बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये प्रार्थना का विषय है। तो किस जगह पर कैसे सेवकाई करनी है, प्रार्थना का विषय है। सेवकाई को करने से पहले, इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूं कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, कहां करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाइबल कहती है प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं। अक्टूबर महीना बहुत स्पिरिचुअल महीना, तो सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में एक है लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली, इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जादू और टोनों के नीचे रहते इन महीनों में, लेकिन इन्हीं महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, शैतान पूरी तरह से उन पे फाइट करता है। आपके परिवार के बीच से होके, आपके शरीर के बीच से होके, इच्छाओं के बीच से होके, आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है, हर तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है। तो मैं भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? आप टीवी देखने के लिए बैठते तब ऐसा क्यों नहीं होता? प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी अविश्वास मन में क्यों आता है? तभी शैतान मन में क्यों आता है? तभी नेगेटिव बात मन में क्यों आती? तभी पाप मन में क्यों आता है? तो शैतान को मालूम है प्रेयर में छुटकारा है। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। तो पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे। उसको पता है कि जब आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिट में आपकी अगुवाई करेगा। झट से आपको अंदर एक लाइट की तरह जगता है, जैसे लाइट जगती है ना एकदम कमरे में, वो मोमेंट एक लाइट की तरह होता है। जस्ट आपकी स्पिरिट में ऐसे आता है लाइट की तरह, और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। आप लोग चंगे हुए, लिखा है कि नहीं लिखा? अभी कुछ विश्वासी बीमार रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, अगर हमारे परमेश्वर ने प्राइस पे कर दिया है, मूल्य अदा कर दिया है, तो फिर भी बीमारी क्यों? बीमारी इसलिए क्योंकि बाइबल का वचन कभी भी अपने आप पूरा नहीं होता। इस तरह इंडिया का संविधान तो आपको ताकत देता है, ये कहता है कि जब आपने एक प्रॉपर्टी के पैसे पे कर दिए और वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है, कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग कब्जा कर लेते हैं। हाँ या ना? आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं, आप कोर्ट में जाके बोलते हैं जज साहब को, जज साहब आपके संविधान में लिखा है कि ऐसा 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 लॉ है, इस लॉ के मुताबिक ये मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, कागज मेरे नाम पे हैं। तो वो जज डिसीजन देता है, जब सब कुछ जांच परख लेता है, कि उस बंदे को बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप केस नहीं करेंगे तो वो बंदा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए रहेगा। आप रोते रहिए, आप करलाते रहिए, आप भीख मांगते रहिए, आप रेंट पे रहते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, नुकसान झेलते रहिए, लेकिन ये सारी चीजें आपका छुटकारे का कारण नहीं बन सकती जब तक आप केस नहीं करेंगे। उसी तरह से आपको परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हैं अपने आप से कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक आप इन वचनों को लेंगे नहीं। 2005 में बीमार था, जब मैंने आपको अपनी बाइबल, पहली बाइबल दिखाई थी, तो वो कहीं कहीं से काली है, कहीं कहीं से वो येलो है। क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो बहुत सारा अनॉइंटिंग ऑयल मेरे सिर पे लगा रहता था। तो जब वचन मेरे सामने आता था, जहाँ हीलिंग होती थी, जहाँ कुछ छुटकारे का वचन होता था, तो मुझे रोना आता था और मैं बाइबल को पकड़ के ऐसे सिर पे लगाता था, वो तेल लगता था पेपर्स के ऊपर, वो काले हो जाते थे।
मैं प्रभु से पूछता था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी लिखा है, ये वचन मैंने थोड़ी बनाया है, तेरे वचन में लिखा हुआ है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे वचन में लिखा हुआ है, अब ये तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। अपने आप कुछ नहीं होगा। पेंटिकोस्त के दिन चेले प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे जब पवित्र आत्मा उतरा। मैंने लोगों को पूछा, मैं लोगों को पूछता हूं क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरा? कहते जी प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरा आत्मा उतरे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखा बाइबल में। वचन कहता है, उन्होंने पुराने नियम का वचन निकाल के योएल नबी की पुस्तक निकाली और कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। अब तू अपने लिखे हुए वचन के अनुसार अपना आत्मा दे। जब परमेश्वर आपको लिखे हुए वचन से प्रार्थना करते हुए देखता है तो वो आपकी प्रार्थना मोड़ सकता है, खाली भेज सकता है, लेकिन वो अपने लिखे हुए वचन के बीच से की गई प्रार्थना को खाली नहीं भेजता। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब जज को बोलते हैं जज साहब इसको छोड़ दीजिए, ये अपनी मां का एक लौता बेटा है, इसकी मां मर जाएगी। तो जज इस बिहाफ पर गुनहगार को छोड़ता नहीं। आप कुछ भी मत बोलिए जज को, ये अकेला बेटा है कि इसकी मां के 14 बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। आप ये बताइए जज को कि ये प्रूफ है जी, ये निर्दोष है। जज और कुछ नहीं पूछेगा, उसको छोड़ देगा, हाँ या ना। इसी तरह से आप परमेश्वर को धमकियां देते हैं, प्रभु मेरा अभी मैं तो अभी जवान हुई हूं। आप धमकियां देते हैं, प्रभु मेरा बच्चा अभी छोटा है। आप धमकी देते हैं, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी मां को कैंसर कैसे हो सकता। आप धमकियां देते हैं, उसका कोई भी असर परमेश्वर पे नहीं होगा, क्योंकि वो लिखे हुए वचन से बीच में से जो प्रार्थना की जाती है उसको वो सुनता है और उत्तर देता है, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। एक विश्वासी को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? आज बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनना। अगर आपने सुना और माना, लाइफ सेम नहीं होगी, उत्तर आएंगे, आपकी लाइफ रिलीज होगी, शैतान से डिलीवरेंस होगी, हर तरह से आप ऊंचा जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा। अब आपको बात बड़े ध्यान से समझना है। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए मैं आपको समझाता हूं। ये मैं उन लोगों को समझाता हूं कई बार जो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना है जिससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है। आपने ये बात समझ ली, प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन ये आप बोलेंगे वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हाँ वो जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब शैतान बुरी कोशिश करता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तुम्हें फोन याद आ जाए, तुम्हें सॉन्ग याद आ जाए, तुम्हें कुछ बात याद आ जाए, तुम्हें काम याद आ जाए, एनीथिंग पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग वो आपको याद करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रार्थना ही एक ऐसा एक लौता माध्यम है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो और आगे बढ़ते हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। तो मैंने अपनी मसीह लाइफ में देखा है, आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर। इसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप पास्टर हैं तो अपनी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको काम पे निकलना है, तो आपको आधा घंटा प्रार्थना करनी है, 45 मिनट। आधा घंटा आप वचन पढ़ें और बाकी का 15 मिनट आप वचन को खोलें और अपनी लाइफ के मुताबिक। मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है,